नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी स्पेशल के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, सरदना महोत्सव है जो वो निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये काफी फेमस महोत्सव है क्योंकि हर साल होता है। कहाँ कहाँ? आपका प्रयागराज में, सहारनपुर, मेरठ या फिर बनारस में। तो आंसर है मेरठ में होता है। ठीक है, सरदना से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन जो भी आपको बिफोर इंडिपेंडेंस वाली पता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से राज्य उत्तर प्रदेश से क्षेत्रफल में अधिक हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से आपको पता है सबसे बड़ा कौन सा, राजस्थान है, फिर आपका एमपी है, फिर आपका महाराष्ट्र है और फिर आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिहार आ गया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित जिलों को क्षेत्रफल के अनुसार आपको बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आपको। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा बाराबंकी, फिर आ जाएगा आपका मिर्जापुर और फिर आ जाएगा आपका सोनभद्र। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन जिलों में मुख्यतः अफीम की खेती होती है। देखिए, गाजीपुर में, गोरखपुर में, बाराबंकी में। तो देखिए, गाजीपुर और यहाँ पर अफीम की खेती की जाती है और जो अफीम है वहाँ का सबसे बड़ा जो जिला है, ठीक है, अफीम का सबसे बड़ा जो उत्पादक जिला अगर पूछ लें तो वो है आपका बाराबंकी। ठीक है, तो गोरखपुर तो नहीं होगा, 1 और 3 इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अगर कभी पूछ लें कि सबसे बड़ा उत्पादन जिला कौन सा है तो वो है बाराबंकी। और गाजीपुर है जो आपका, गाजीपुर ये, ठीक है, इसमें एकमात्र अफीम की फैक्ट्री है। कौन सी? अफीम की फैक्ट्री, प्रदेश की एकमात्र फैक्ट्री है ये। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित आम की प्रजातियों को उनके प्रसिद्ध जिलों के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा इमेज्ड है। देखिए, बनारस आपका लंगड़ा, ठीक है, मेरठ में रेटनॉल, आपका सहारनपुर में चौसा और लखनऊ में मलिहाबादी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे ही गलत हैं। ठीक है, मिसमैच्ड हैं सारे, तो आंसर हो जाएगा इनमें। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अमरूद की प्रजाति है। सुरखा अमरूद की नहीं है, ये आम की प्रजाति है। ठीक है, आम की। और लखनऊ 49 और आपका इलाहाबादी सफेदा, ये दोनों है जो अमरूद की प्रजाति हैं। तो आंसर 2 और 3, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। मेंथा ऑयल शुद्धता की जांच के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई। बिल्कुल सही है, कन्नौज में की गई। ठीक, और भारत में कुल मेंथा ऑयल का उत्पादन उत्तर प्रदेश का योगदान है जो वो 90% है। यहाँ पर ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 गौवंशी पशुओं को वध से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, सही है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 10 राजकीय गौसदन है। ये गलत हो गया क्योंकि 10 नहीं है, 8 है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। कामधेनु डेयरी योजना के स्थान पर योगी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी परियोजना चला रही है। बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र कन्नौज में स्थित है। ठीक है, स्थापित किया जा रहा है। तो ये गलत हो गया क्योंकि कन्नौज में नहीं है, वो आपका मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, मथुरा में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, राजघाट बांध है जो वो बेतवा नदी पर बनाया गया है। सही है। और परीक्षा बांध है जो वो आपका रेहांद नदी पर, ये गलत हो गया क्योंकि परीक्षा बांध है जो वो आपका बेतवा नदी पर है। ठीक है, बेतवा पर। और उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध, ये वाला है जो, ये भी सही है। तो दूसरा यहाँ पर गलत है, पहला और तीसरा सही है, तो सी आंसर।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 9 नवंबर 2000 को प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। बिल्कुल सही है। ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। ये भी सही, दोनों ही यहाँ पे सही है। राज्यपाल भी याद रखिए, फर्स्ट राज्यपाल थे आपकी सरोजनी नायडू, और फर्स्ट सीएम कौन थे? वो थे जीवी पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी 1921 में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, सन 1902 में इस वृहत क्षेत्र को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कहा जाने लगा। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। एक चीज और याद रखिएगा कि 1937 में इस प्रदेश का नाम छोटा करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, दोनों ही सही है। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, 26 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम जो है, नया नाम उत्तर प्रदेश किया गया। गलत, 26 को नहीं, 24 जनवरी को। ठीक है, और 1 नवंबर 1956 को आपका उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। ये तो सही है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला देखें, निम्नलिखित 1857 के केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ता में से कौन सही सुमेलित है? प्रयागराज से आपके लियाकत अली लड़े थे, और उसके बाद अयोध्या से आपके मौलवी अहमदुल्ला, और लखनऊ से आपके तात्या टोपे। ठीक है, तो देखिए, लखनऊ के जो तात्या टोपे, ये वाला गलत है, क्योंकि लखनऊ से लड़ी थी आपकी बेगम हजरत महल, और तात्या टोपे कालपी से लड़े थे। ठीक है, तात्या टोपे हैं जो ये आपके कालपी से। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2 ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं और उनके प्रकाशनकर्ता सही है? देखिए, सर सैयद अहमद खान की है आपकी ये तहफीजुल अखलाक, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि वचन सुधा सही है, और बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, ये दोनों आपस में मिसमैच्ड है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? स्वामी श्रद्धानंद एवं मुंशी राम लेखपाल ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और 1985 से लेकर के 1947 तक उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 11 अधिवेशन हुए। ये गलत हो गया, क्योंकि 11 नहीं हुए, 9 अधिवेशन हुए हैं। कहाँ कहाँ हुए? देखिए, 1888 में, और 1892 में, और 1910 में। ये हुए थे आपके प्रयागराज में। ठीक है, उसके अलावा आपका 1899 और 1916 और आपका 1936 में, ये हुए आपके लखनऊ में। और उसके अलावा आपका जो 1925 वाला था, ये हुआ था आपका कानपुर में। और 1905 है जो, ये हुआ था आपका वाराणसी में। ठीक है, और 1946 वाला है जो, ये हुआ था आपका मेरठ में। ठीक है, तो आंसर 9 हो गए ना टोटल, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आगरा की स्थापना किसने की है? फिरोज शाह तुगलक ने। गलत हो गया, क्योंकि सिकंदर लोदी ने की है। ठीक है, ये। और जौनपुर की स्थापना किसने की है? वो की है फिरोज शाह तुगलक ने। ये है। और शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है, वो किसने बनवाया है? वो बनवाया है आपके अकबर ने। अकबर ने। ठीक है, तो अकबर ने बनवाया। तो तीनों ही यहाँ पर गलत हो गए। ठीक, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 10 सितंबर 1975 को उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना की गई। सही है। और फिल्म नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु का गठन किया गया। ठीक है, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। बिल्कुल सही है, ये चीज आपको याद रखनी है कि प्रदेश में जो भी फिल्में बनती हैं, उनके निर्माण के लिए जो व्यक्ति की सहायता की संस्तुति है, उसका दायित्व किसके पास है? फिल्म बंधु के पास। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका आपका सी, दोनों ही सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? गंगा महोत्सव आपका कहाँ पर होता है? वाराणसी में होता है गंगा महोत्सव। बिल्कुल सही है। उसके बाद यमुना महोत्सव मथुरा में होता है। ये भी सही। और लठमार होली है जो, ये आपकी बरसाने की फेमस है। ठीक, तो आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है, और इसकी उत्पत्ति भदोही में मानी जाती है। ये गलत हो गया, क्योंकि मिर्जापुर में मानी जाती है। मिर्जापुर में।
ठीक है। और फाग, झूला, सोहर, अवध, ये सब फाग, झूला और सोहर ये सब क्या है, अवध क्षेत्र के लोकगीत हैं। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया, आंसर हो जाएगा ओनली 2 बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में 2500 एफपीओ हैं जो उनका गठन किया है। ठीक, और आपका जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो एफपीओ के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। उत्तर प्रदेश में मैन पावर कंपनीज हैं जो उनकी मनमानी रोकने के लिए आपको वाई ब्रेक ऐप का लॉन्च किया गया, तो गलत हो गया। उसके ऐप का नाम था आपका जन शक्ति ऐप। ठीक है, जन शक्ति ऐप। और इस ऐप को राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन और जीएसवीएम कॉलेज कानपुर यहाँ पर लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये वाला सही है, दूसरा, पहला गलत, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एकमुश्त समाधान योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, यह बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं के लिए है। ठीक है, और 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता 6 किस्तों में भुगतान कर सकेंगे और 2 किलोवाट तक के घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सरचार्ज पर 100% की छूट दी जाएगी इस योजना के तहत। ठीक है, तो तीनों ही सही है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में अक्षय सिंह ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने हेतु साइकिल यात्रा की है। वह उत्तर प्रदेश में किस जिले से थे, गोरखपुर से, लखनऊ से, कानपुर से या मेरठ से, तो आंसर हो जाएगा इसका वो कानपुर से थे, सी आंसर। अगला देखिए, भ्रूण हत्या के खिलाफ एवं बालिका शिक्षा को प्रेरणा देने के आधारित आपका द 10th उपन्यास है जो, ये किसका है, केशव प्रसाद वाजपेयी का, कुलदीप नैयर का, सपना सक्सेना का या आपकी अमिताभ घोष का, तो आंसर है सपना सक्सेना का है, द 10th। ठीक है, किस चीज के लिए, फॉर इंस्पायरिंग द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय कॉमर्स एवं इकोनॉमिक सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया, बनारस, नोएडा, गोरखपुर या लखनऊ में, तो आंसर है इसका लखनऊ में किया गया। ठीक है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में जो गन्ना है उसका एमएसपी है जो वो 325 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 350 रुपए। ठीक, तो ये वाला सही हो गया। और नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज इसकी उद्घाटना की है। कहाँ पर है ये मेडिकल कॉलेज, आपका हरदोई में, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये आपका सिद्धार्थ नगर में। ठीक है, हरदोई में नहीं है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, दलहन फसल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उसके बीज का निशुल्क वितरण करेगी। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि दलहन की फसलों के लिए नहीं करेगी, वो करेगी तिलहन की फसलों के लिए। ठीक है, तिलहन की फसलों के लिए। और प्रदेश सरकार बीज ग्राम योजना के अंतर्गत 1.20 लाख क्विंटल गेहूं का बीज आपका किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, तो ये वाला पार्ट भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत बजट का केंद्र बिंदु क्या है, स्वावलंबन से सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, किसान सशक्तिकरण या इनमें से कोई नहीं, तो है आपका स्वावलंबन से सशक्तिकरण, ए आंसर। अगला देखिए, हर बजट के में क्या है कि किसी को समर्पित किया गया था। ठीक है, तो मतलब मेनली किसी को फोकस किया गया था, ऐसे कह सकते हैं। तो 2017-18 का बजट किसानों को फोकस किया गया, उसमें 18-19 वाला जो था औद्योगिक विकास को किया गया और 19-20 का जो था उसमें महिलाओं को के सशक्तिकरण को किया गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, 4 जुलाई 2021 को एक व्यक्ति एक पौधा अभियान, ठीक है, क्या, एक व्यक्ति एक पौधा, एक अभियान है, इसके तहत 25 करोड़ 51 लाख पौधरोपण किए गए और योगी सरकार ऐसा करके 100 करोड़ पौधारोपण करने का कीर्तिमान अपने कार्यकाल में इन्होंने बना लिया। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र, इसका शिलान्यास रामनाथ कोविंद ने अभी कहाँ पर किया है, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में, लखनऊ में, आगरा में या आपका गाजियाबाद में, तो आंसर है इसका लखनऊ में। ठीक है, इसके लिए कितना 1.34 एकड़ क्षेत्र है इसका। ठीक है, और 45.04 करोड़ रुपए की आवंटन हुआ है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखें, जून 2021 में किसको राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, अल्पसंख्यक आयोग का, अशफाक कुरैशी, अशफाक सैफी, अशफाक उल्ला या फिर अशफाक सिद्दीकी, तो आंसर हो जाएगा अशफाक सैफी को, बी आंसर। अगला देखें,
कोरोना टेस्टिंग वाला शीर्ष राज्य कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना टेस्टिंग हुई है? महाराष्ट्र में हुई, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या पश्चिम बंगाल में? तो देखिए सबसे ज्यादा हुई है हमारे यूपी में और फिर उसके बाद हुई है महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा यूपी में हुई कितनी है, 5.5 करोड़। कब तक का डेटा है मौजूद अपने पास? जून 2021 तक का डेटा है। ठीक है, इसके हिसाब से सबसे ज्यादा यूपी में हुई है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अभी 5 लाख रुपए की एक नई साहित्यिक पुरस्कार शुरू किया गया। ठीक है, और भारत भारती सम्मान जिसमें 5 लाख पहले मिलते थे उसमें अब 8 लाख मिलेंगे। ठीक है, बढ़ा दिया गया उसमें। दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखें, 17 जून 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष चुना है? जसवंत सैनी, प्रभुनाथ चौहान, हीरा ठाकुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये दोनों तो इसके उपाध्यक्ष हैं और जसवंत सैनी इसके अध्यक्ष होंगे, तो आंसर हो जाएगा ए। प्रभुनाथ चौहान और हीरा ठाकुर इसके उपाध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल है आपका 1 साल और 65 ईयर्स का। ठीक, तो पहले हो जाए, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्यों में कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जलप्रपात आदि में डूबकर होने वाली जो मृत्यु है उनको राज्य आपदा में शामिल किया गया। ठीक, सही है। और ऐसी मृत्यु की दशा में प्रदेश सरकार आश्रितों को राज्य आपदा मोचन निधि, ठीक है, राज्य आपदा मोचन निधि से 4 लाख रुपए तक की राहत देगी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, श्रमिक भरण पोषण भत्ता के तहत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 23.25 लाख श्रमिकों के खाते में कितने रुपए राशि दी? 1,000, 2,000, 3,000 या 4,000? तो आंसर है इसका 1,000 रुपए। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे SC/ST आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? डॉक्टर राम बाबू हरित को, मिथिलेश कुमार को, राम नरेश पासवान को या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका आपका ए, डॉक्टर राम बाबू हरित को। ठीक है, और आपके ये दोनों उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष। ठीक है, और वही कार्यकाल है इनका कितना, 1 साल और 65 साल। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इस योजना के तहत अनाथ बच्चों के बालिग होने तक 4,000 प्रति माह प्रति बच्चा और निराश्रित बालिकाओं को उसकी शादी होने तक 1,01,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, सही है, अमाउंट याद रखिएगा। और इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जिनके माता पिता किसी एक को कोरोना से मौत हुई है जिनकी। ठीक है, और परिवार की आय कितनी है, 2 लाख से कम है। ठीक है, उस केस में ये एलिजिबल होंगे इसके लिए। ठीक, तो दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश बजट 2021 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इस बजट का आकार है जो 550,270.78 करोड़ है। ठीक, सही है। और उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के इतिहास का ये पहला डिजिटल बजट है तथा वर्तमान सरकार का ये चौथा पूर्ण बजट है। ये गलत हो गया क्योंकि चौथा नहीं है, ये है 5वां। ठीक है, 5वां पूर्ण बजट है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, बजट में घोषित आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अवधारणा के स्तंभ कौन से हैं? ठीक है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। देखिए, अब स्थापना विकास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ होनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ के लिए मतलब काम करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, और एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर हैं जो उसमें विकास होना चाहिए। ठीक है, तो चारों ही हैं, डी आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले संसाधनों में रुपया कहाँ से आता है? ठीक है, इसको जब आप क्रम से लगाएंगे तो देखिए सबसे ज्यादा आता है पैसा स्वयं का जो कर राजस्व है, कितना है 34.5%। ठीक है, केंद्रीय करों में राज्य का अंश है जो वो है आपका 22.1%, और केंद्र सरकार में सहायता अनुदान है वो है आपका 16.2%, और लोक ऋण कितना है 14%। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में जो आपका पैसा कहाँ से कहाँ जाता है? ठीक है, अभी आता देखा, अब जाता कहाँ? सबसे ज्यादा खर्च कहाँ होता है सरकार का पैसा? पूंजीगत परिव्यय में सबसे ज्यादा खर्च होता है 21.1%। जो सरकारी कर्मचारियों का वेतन होता है उसको वो दिया जाता है 13.7%, और जो सहायता प्राप्त संस्थाएं उनको वेतन दिया जाता है 13%। ठीक है, और पेंशन दिया जाता है 12.7%। ठीक है, तो यही इसका क्रम है, आंसर हो जाएगा ए।
अगला देखें, वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है? 2.17%, 3.17, 4.17 या 5.17%? तो आंसर है 4.17%, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कर राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात है जो वो वर्ष 2021-22 के बजट में 14.1 अनुमानित है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और 2020-21 में संशोधित अनुमानों में कितना है? 11.5%। ठीक है, तो दोनों डेटा याद रखें, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कौन सा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ की गई? ठीक है, और इसमें कितने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई, ये भी सही है। और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है जो, उसके तहत राज्य के किसानों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, किसानों को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तीनों सही है, डी आंसर। अगला देखें, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना का क्रियान्वयन किस वित्त वर्ष से किया गया? 2019-20, 2021, 20-21, 21-22 या 22-23 से? तो आंसर है इसका 2021-22 से। अगला देखें, ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूह की आजीविका में वृद्धि एवं संवर्धन हेतु वित्त वर्ष 2021-22 से कौन सी योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा? दुग्ध पूर्ति योजना, महिला सामर्थ्य योजना या महिला दुग्ध सामर्थ्य योजना या सामर्थ्य योजना? तो आंसर है इसका महिला सामर्थ्य योजना, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के बारे में सत्य है? देखो, इस योजना के अंतर्गत क्या है कि 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और इस योजना के लिए राज्य में जो बजट आया था तो उसमें 600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। ठीक है, तो दोनों पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा सी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा पहला क्वेश्चन है, यमुना नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सी जगह स्थित है? देखिए, बागपत है, बटेश्वर है, बटेश्वर आपका आगरा है। ठीक है, आगरा में है बटेश्वर। और कालपी हो गया आपका जालौन में। ठीक है, और आपका कौशाम्बी। ठीक है, तो चारों ही हैं जो ये आपके यमुना नदी के तट पर हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र उनके नेतृत्वकर्ता के साथ सही सुमेलित हैं? देखिए, बरेली से खान बहादुर खान, बिल्कुल सही। मथुरा से देवी सिंह और मेरठ से कदम सिंह। ठीक है, तो ये आपको सभी याद करने हैं, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 5 फरवरी 1922 को एक भीड़ ने चौरी चौरा में स्थित पुलिस स्टेशन को घेरकर 22 जवानों को जिंदा जला दिया। ठीक, सही है। दूसरा, इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने 15 फरवरी 1922, डेट याद रखिए, 15 फरवरी नहीं है, डेट है आपकी 12 फरवरी 1922 को समय से पूर्व ही असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है जो ये हो गया आपका गलत, क्योंकि यहाँ पर डेट 15 लिखी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सड़कें शेरशाह सूरी ने बनवाई? सोनार गांव से लाहौर तक। ठीक है, आगरा 4 सड़कें बनवाई थी बेसिकली, और यही वो 4 सड़कें हैं, देख लीजिए, याद कर लीजिए इनको। सोनार गांव से लाहौर तक, आगरा से बुरहानपुर तक, आगरा से चित्तौड़ तक और लाहौर से मुल्तान तक। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य कला अकबर ने बनवाई? देखिए, संभल की जामी मस्जिद है तो ये बाबर के द्वारा बनवाई गई है। ठीक है, और आगरा का किला अकबर का है, इलाहाबाद का किला अकबर का है, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, बी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी राजधानी के साथ मिलाना है आपको। तो पांचाल की है अहिछत्र, कुरु इंद्रप्रस्थ, वत्स कौशाम्बी और सूरसेन मथुरा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने बदायूं का जामा मस्जिद बनवाया है? हुसैन शाह ने नहीं, इब्राहिम शाह ने नहीं, फिरोज शाह तुगलक ने भी नहीं बनवाया है, इल्तुतमिश ने। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मिर्जापुर सोनभद्र से, प्रयागराज से और प्रतापगढ़ से। ठीक है, तीनों जगह से हैं, आपको मीजोलिथिक कल्चर के आपको प्रमाण मिल जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य पाषाण काल के बारे में सत्य है? सराय नाहर करके जगह है जो, वहां से 15 शवाधान मिले हैं और मृतक का सर किस तरफ था? पूर्व की ओर था ऐसे में।
ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मृतक का सर जो मिला है वो पश्चिम की ओर मिला है। ठीक है। और दूसरा देखिए, पुरा पाषाण काल की अपेक्षा इस काल का मानव थोड़े बहुत कृषि और पशुपालन करने लगा था। मृतक की अंत्येष्टि भी होने लगी थी और आग पर भोजन पकाना भी सीख गया था। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, लखनऊ में जो अखिल भारतीय किसान सम्मेलन हुआ 1936 में, ये याद रखिएगा टाइम है ना, तो उसमें पार्टिसिपेट किसने किया? देखिए, एनजी रंगा ने, इंदुलाल याग्निक ने और आपका स्वामी सहजानंद ने। ठीक है, इन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो आप तीनों ही सही हैं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1977 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1977 पारित किया गया। ठीक है, देखिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 1977 में नहीं पारित किया गया, ये आपका 1975 में पारित किया गया, 1975 में। ठीक है, ये गलत हो गया। और 14 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंभर दयाल को बनाया गया। ठीक है, 77 में फिर ये वाला पार्ट सही है, विशंभर दयाल को पहला आपको लोकायुक्त अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो ये वाला सही है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नगर निगमों से संबंधित कथन सत्य है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। ठीक है, देखिए नगर निगमों की रचना में एक तो आपका नगर प्रमुख होता है जिसको हम मेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक उपमेयर होता है और 3 प्रकार के सभासद होते हैं। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और नगर प्रमुख जो है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और पद ग्रहण से लेकर के की तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ कोई भी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी आप अपने पास रखिए, दोनों सही स्टेटमेंट है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, उत्तर प्रदेश को 75 जिलों में बांटा गया है जिसमें प्रत्येक जिले का नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश के अधीन होता है। ठीक है, और जिला जज के अलावा इसमें जिले स्तर पर एक और न्यायाधीश होता है जिसे क्या कहते हैं? जिला सेशन जज। ठीक, ये भी सही है। और तीसरा देखिए, इन दोनों जजों की जो नियुक्ति है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होती है। ये वाला पार्ट गलत हो गया क्योंकि हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी कंसल्टेशन से गवर्नर करते हैं नियुक्ति। ठीक है, गवर्नर के द्वारा होती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही, ए आंसर। अगला देखें, विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? एक तो नागरिक भारत का होना चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष से कम आयु। ठीक है, ये वाला गलत हो गया क्योंकि मिनिमम एज 25 है ना कि 30। ठीक है, और निर्धारित प्रारूप के अनुसार वो शपथ ग्रहण करता हो, ये वाला पार्ट सही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 3 यानी सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल है जो, ये आपकी कानपुर में है, गलत, क्योंकि ये आपकी शाहजहांपुर में है। ठीक है, शाहजहांपुर में। ठीक, और वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में सही है और सब्जी शोध संस्थान है जो ये वाराणसी सही है, तो दूसरा और तीसरा यानी बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? नॉलेज पार्क है आपका, वो ग्रेटर नोएडा में है ना कि नोएडा में, इसलिए ये गलत हो गया। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? आपका बहराइच में है। ठीक है, तो ये वाला है जो बहराइच में ना होकर के चारा वाला है जो वो झांसी में है। ठीक, ये भी गलत हो गया। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप है जो, ये आगरा में, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये है आपका कानपुर में। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है जो 1999 की है और मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना 2017 और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु कौन सी है? केंद्र द्वारा स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत ये कब हुई है? 2002 में। ठीक, तो ये तीनों आपको याद रखनी है डेट, डी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? SC/ST अत्याचार अधिनियम 1990 का है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। और समेकित बाल विकास परियोजना है जो, ये आपकी 1975 में स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? पर्यावरण संरक्षण से नहीं है, परिवार नियोजन से है, परिवार नियोजन। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अल्पसंख्यकों को सर्वाधिक केंद्रीकरण कहां पर है उत्तर प्रदेश में? आपका रामपुर में। ठीक, तो ये वाला सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए,
खरवार जनजाति जो होती है उसके बारे में कुछ कथन है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में, बलिया में, गाजीपुर, मतलब ये जो ईस्टर्न यूपी वाला पार्ट है, ठीक है, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन जिलों में खरवार जनजाति के लोग निवास करते हैं, बिल्कुल सही। और ये कत्थे का व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, ये भी सही। और इनकी कुछ उपजातियां हैं, सूरजवंशी, खेरी, राउत, ठीक है, ये सब इनकी उपजातियां कहलाती हैं, ठीक। तो ये तीनों ही खरवार जाति के बारे में सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन थारू जनजाति के लिए सत्य है? थारू समाज में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। देखिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि मात सत्तात्मक होती है, ठीक है, मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, ठीक है। और थारू जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है? कर्मा। तो कर्मा है जो वो खरवार जनजाति का है, ठीक है। तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में, ठीक। ये गलत हो गया क्योंकि ये है आपका बरेली, इज्जतनगर बरेली में, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में है, सही है। और उत्तर प्रदेश सुदूर संवेदन केंद्र है जो, ये आपका लखनऊ में है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अल्युमिनियम उत्पादन के लिए सोनभद्र फेमस है, रबड़ के उत्पादन के लिए मेरठ नहीं, मोदी नगर फेमस है, मोदी नगर, ठीक। और चिकन उत्पादन उद्योग के लिए आपका जो है वो लखनऊ फेमस है। तो ये आपका पहला और तीसरा सही हो जाएगा, तो सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों में राज्य के महत्वपूर्ण सीमेंट उद्योग हैं? चुनार व कजरहट मिर्जापुर, गौरीगंज व जगदीशपुर अमेठी, और सिकंदराबाद बुलंदशहर, ठीक है। तो तीनों ही सही हैं, डी आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग निम्नलिखित में से किन स्थानों पर स्थित है? आपका प्रयागराज में है, फिरोजाबाद में और गाजियाबाद में। तो कांच उद्योग है जो वो उन तीनों जगहों पर है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी। अगला देखिए, हाल ही में पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया। वो किस शैली के लिए प्रख्यात थे? ख्याल शैली, ध्रुपद, धमार, या फिर ठुमरी शैली के लिए। तो राजन मिश्रा जो है वो अभी रिसेंटली क्या कोविड-19 से नई दिल्ली में इनकी मौत हुई है, और ये ख्याल शैली के लिए प्रसिद्ध थे, ए आंसर। अगला देखें, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। इस पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? संत रविदास नगर, भदोही, आपका गौतम बुद्ध नगर नोएडा, या लखनऊ, या आपका वाराणसी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, बी। हाल ही में किस अभिनेत्री को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनावत, आपका ऐश्वर्या राय, या दीपिका पादुकोण। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंगना रनावत, ठीक है। एक जिला उत्पाद के लिए 24 जनवरी 2018 को सीएम ने इसको लॉन्च किया था, ये भी याद रखिएगा डेट। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अंडर 19 उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम द्वारा विनू माकर ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत दर्ज की है इन्होंने, ठीक है। तो ये पार्ट बिल्कुल सही है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? मोहाली में हुआ था, दिल्ली में नहीं हुआ था, ठीक है, मोहाली। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1, ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही। और डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम ई पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी सही है, दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मार्च 2021 में वाराणसी और कानपुर नगर में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई, ठीक। और पुलिस एक्ट के तहत 10 लाख से अधिक आबादी की नगरीय क्षेत्रों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की व्यवस्था है, ठीक है। तो ये दोनों ही पार्ट हैं जो ये सही हो जाएंगे। और आपको याद रखना है कि आपका जो लखनऊ है, ठीक है, और आपका जो नोएडा है, इसमें भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो लागू है पहले से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? कुशीनगर, बिजनौर, बरेली, और आपका गोरखपुर। तो आंसर हो जाएगा कुशीनगर, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद में कुशीनगर के लिए जो उत्पाद है वो केला ही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुशीनगर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रदेश सरकार ने प्रदेश का छठा हस्तशिल्प सेवा केंद्र प्रयागराज में खोल दिया है, ठीक, सही है। और
प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक और आध्यात्मिक आकर्षण केंद्र के रूप में अयोध्या और लखनऊ के बीच राम सनेही घाट के निकट अंतरराष्ट्रीय स्तर का रामायण संग्रहालय बनाया जा रहा है। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने ग्राम उजाला योजना का पहला चरण का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किस शहर में किया है? गोरखपुर में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या कुशीनगर में? तो आंसर हो जाएगा वाराणसी में, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटी छोटी धार्मिक व पर्यटन स्थलों को विकास करने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना का शुभारंभ किया है। ठीक, नाम याद रखिएगा। और इस योजना के तहत 2021-22 के राज्य बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो दोनों पार्ट यहां पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखें, एथेनॉल निर्माण की नई नीति है जो, उसके अनुसार अब राज्य में खराब अनाज, आलू, चुकंदर, स्वीट सोरगम से भी एथेनॉल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और अभी तक केवल गन्ने का जो सिरा था उससे ही एथेनॉल बनाया जाता था, अभी अब इन सब चीजों से बनाया जाएगा। ठीक, तो ये बात सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में बाणगंगा नदी पर, ठीक, बाणगंगा नदी पर रसिन बांध परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये नदी का नाम आप याद रखें। ठीक, दोनों ही सही है, सी आंसर। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? काला नमक चावल के प्रोत्साहन के लिए सिद्धार्थ नगर जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक, सही है। और ये आप याद रखिए, जो काला नमक चावल है ये एक सुगंधित चावल होता है। ठीक है, कुछ लोग इसे गौतम बुद्ध चावल भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा महिला दिवस के अवसर पर कानपुर जिले में देश के पहले महिला बस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की औपचारिक शुरुआत की गई। कहां पर की गई? जगह याद रखिए, कानपुर में। ठीक है, महिला बस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है जो वो यूपी रोडवेज द्वारा शुरू किया गया है अभी। ठीक है, यूपी रोडवेज। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? विज्ञान भूषण सम्मान है जो डॉक्टर विनोद जैन, लोक भूषण सम्मान है जो पन्नालाल अंसर, और उसके बाद लोहिया साहित्य सम्मान है जो दयानंद पांडे। ठीक है, ये तीनों ही सही है यहाँ पर, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अयोध्या, मुजफ्फरनगर जिले को चयन गुड़ उत्पादन के लिए किया गया। ठीक, सही है। और छोटे छोटे कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मार्च 2021 को राज्य गुड़ महोत्सव, ठीक है, लखनऊ में हुआ है। ठीक है, याद रखिए, राज्य गुड़ महोत्सव मनाया गया। ठीक है, ये दोनों ही पार्ट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री ने सबका साथ सबका विकास को मील का पत्थर बताया है। ठीक, बिल्कुल सही है। और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसमें बजट में कितना एलोकेट किया गया है? 600 करोड़ रुपए, ना कि 800 करोड़। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर। अगला देखें, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किस स्थान में किया गया? ये आपका गोरखपुर में, बनारस में, लखनऊ में या बलिया में? तो आंसर है इसका वाराणसी में। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? नोएडा में जेवर में ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसमें 8 रनवे हैं, 8 नहीं है, 5 रनवे हैं। ठीक, और इसलिए गलत हो गया। जेवर एयरपोर्ट अयोध्या एयरपोर्ट बनने के बाद उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य होगा। ये पार्ट है जो सही है। अभी तक केवल आपका जो केरल था, ठीक है, केरल और तमिलनाडु में टोटल 4 इंटरनेशनल हवाई अड्डे हुआ करते थे। अब यूपी में जब आपका जेवर बन जाएगा और आपका अयोध्या वाला बन जाएगा तो इसके बाद यूपी में 5 हो जाएंगे। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कोच दीप्ति कुमारी को बनाया गया, स्वाति सिंह को बनाया गया है। स्वाति सिंह, ना कि दीप्ति कुमारी। ठीक है, देश का प्रथम शहरी रोपवे चित्रकूट में शुरू किया गया, चित्रकूट में नहीं है, वाराणसी में। ठीक है, आंसर हो जाएगा दोनों गलत, डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य बन गया। ठीक, सही है। और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन के कारण
राज्य में बाघों की संख्या 117 से बढ़कर 2018 में 173 हो गई है। ठीक, तो ये वाला पार्ट है जो, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, याद रखिएगा, पहले थी 117 और अभी कितनी हो गई, 173। ठीक है, ये फिगर जरूर याद रखें, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पशुधन कुक्कुट को छोड़कर के संदर्भ में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। गलत हो गया, क्योंकि यूपी फर्स्ट पर है पशुधन के मामले में। ठीक है, दूसरा देखिए, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद मत्स्य में, मछली उत्पादन में उत्तर प्रदेश है जो तीसरे नंबर पर। ये पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक, तो ये दोनों पार्ट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, गन्ने से सीधे एथेनॉल बनाने वाली उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल कौन सी है? पिपराइच है, डोराला है, धामपुर शुगर मिल है या अवध शुगर मिल है? आंसर है, याद रखिएगा, पिपराइच चीनी मिल। ठीक है, ए आंसर। अगला देखो, उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम में देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? कानपुर में, आगरा में, इलाहाबाद में या आपका गाजियाबाद में? तो आंसर है इसका आपका गाजियाबाद। ठीक, डी आंसर। अगला देखिए, विंद ब्लैक राइस का संबंध निम्न उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? मिर्जापुर, बलिया, सिद्धार्थनगर या गाजियाबाद? तो विंद ब्लैक राइस है आपका मिर्जापुर। अगला देखें, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको मिला है अभी रिसेंटली? रामगोपाल सिंह वर्मा को, किरण सिंह को, गौरीशंकर वैश्य या फिर रामेश्वर प्रसाद मिश्र को? आंसर है रामगोपाल सिंह वर्मा को, ए आंसर। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगली टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।